विचार करते हैं जिनके भाग्य रेखा भी बहुत अच्छे हों, प्राय ऐसा विचार करते हैं हम लोग, समझ गए जी। आयु रेखा भी अच्छी हो, थोड़ा सा इधर आइए, हमको रोशनी देंगे तब हम आँख के थोड़ा अंधे भी हैं। मस्तिष्क रेखा भी अच्छी हो जी, हृदय रेखा भी अच्छी हो जी। लेकिन जातक के जीवन में ऐसा क्या दुर्भाग्य होता है जो सब कुछ अच्छा प्राप्त करने के बाद भी वो सौभाग्यशाली नहीं होता, ऐसा प्रायः विचार हम लोग करते हैं। आयु रेखा माने पितृ रेखा, मस्तिष्क रेखा माने मातृ रेखा, हृदय रेखा माने आत्मकारक भाव, भाग्य भाव, ये होने के बाद भी ऐसा क्या कारण है जो बच्चे की संगति, बच्चे की व्यवस्था, बच्चे की विद्या वो सकुशल संपन्न नहीं होता? तो हम पहला विचार करते हैं चंद्रमा का, मन का कारक। तो चंद्रमा का कारक ग्रह जब हम विचार करते हैं तो एक तो चंद्रमा का रत्न कारक स्थान यह है जी। चंद्र और गुरु, बुध, हाँ, चंद्र और बुध ए है। अब एक चंद्रमा हमारे ए है भगवान जी, ए चंद्र। यदि चंद्रमा स्थान के पास शुक्र की बलय रेखा आ जाए जी, चलिए इसी में आपको घटा देते हैं। शुक्र चंद्र बलय रेखा, ये है शुक्र जी। अब देखिए इसमें विचार बहुत क्या करना है। ये धर्म स्थान से लेके आया है जी, मणिबंध के धर्म रेखा जी। ये देखिए ये धर्म रेखा है ना जी। ये शुक्र धर्म को भी देख रहा है, चंद्रमा भी धर्म को देख रहा है जी। इसको शुक्र चंद्र बलय रेखा कहते हैं। तो शुक्र चंद्र बलय रेखा जब हम कहते हैं तो इसका संबंध जातक के भाग्य से कैसे है या जातक के विद्या बुद्धि से कैसे होगा? तो विद्या कारक हमारा सूर्य है ना, मस्तिष्क बुद्धि कारक है जी। समझ रहे हैं आप? हृदय आत्म कारक भाव ये आ रहा है। तो चंद्रमा शुक्र बलय रेखा से हमारा यहाँ से यहाँ संबंध कैसे है? तो यहाँ से यहाँ का संबंध है, ये चंद्र कारक भी स्थान माना गया। ये देख लीजिए आप, ये चंद्र कारक है और इस स्थान को भी हम शुक्र कारक मानते हैं, विद्या को जी सरकार। यहाँ सूर्य है, शुक्र है और मंगल है, ये मंगल है। तो शुक्र और चंद्र बलय रेखा जातक के जीवन के उत्कृष्ट कार्यों को दर्शाता है। जिस जातक के हाथ में, रे रोशनी छोड़ दे, जिस जातक के हाथ में इस प्रकार के श्रृंखला चंद्रमाकार के रूप में दिखलाई दे, इसको शुक्र चंद्र बलय रेखा कहते हैं। ये बलय रेखा है। ऐसे जातक सुंदर परिवार, माता पिता, सुंदर बुद्धि, आत्मकारक भाव, भाग्य स्थान के होने के बाद भी चंद्र और शुक्र दोनों चंचल ग्रह हैं। चंद्रमा और शुक्र हमको चंचलता भी प्रदान करता है। मन पर नियंत्रण न हो तो शुक्र अपना कार्य प्रारंभ करता है। धर्म कार्य है, धर्म का पहला भाव है, वह शुक्र भी है और चंद्र भी है। धर्म का अर्थ केवल भगवान की पूजा नहीं होती, विद्या धनम, उसके बाद सुख धन भी है, विद्या बल भी है, सुख भी है, दोनों देखना है। तो ये धर्म का संबंध चंद्र से भी है और धर्म का संबंध शुक्र से है। यदि आप अपने पिता धर्म, माता धर्म, भाग्य धर्म या आत्मधर्म, ये चारों के सुंदर होने के बाद भी चंद्रमा मन कारक, शुक्र सुख कारक, यदि दोनों पर आपका नियंत्रण नहीं है तो माता पिता के द्वारा उपार्जित धन का विद्या के द्वारा भी कहीं न कहीं अनिष्ट हो जाएगा। जैसे आप किसी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं, शुक्र के द्वारा या चंद्र के द्वारा आपको प्रोत्साहन प्राप्त होता है, या माता पिता के धन वैभव के कारण, माता पिता के पैरवी के कारण, या माता पिता किसी ऐसे पर्सनालिटी में है जो आपका वहाँ नामांकन तो हो गया। लेकिन शुक्र और चंद्र दोनों स्त्री कारक भी है। ये आज आप खूब ध्यान से देखिए, स्त्री कारक है। सुख कारक में इसको प्रोत्साहन धर्म से मिलता है,
स्त्री धर्म भी है। चंद्रमा भी है तो स्त्री शुक्र धर्म भी है। यह चंद्र आपके मन को शुक्र की ओर ले गया। बीच में आपके पिता के भी रेखा है, भाग्य भी रेखा है, लेकिन यह स्पर्श कर रहा है मस्तिष्क रेखा को भी। आत्मकारक भाव बार बार कहने हट जाओ, उस स्थान का दृष्टिपात ये चंद्रमा शुक्र बलय रेखा कर रहा है। तो जब भी आपके पढ़ाई के क्षेत्र में किसी प्रकार के अनिष्ट होते हों तो एक तो आप शुक्र बलय रेखा भी देख लीजिएगा, चंद्र बलय, या इस स्थान पर कोई चिन्ह हो, काला तिल या क्रास का चिन्ह हो, या कभी कभी इस प्रकार के श्रृंखलाकार भी रेखा होती है। इस प्रकार हाथ में जैसे दिखेगा चंद्रमा के पास ऐसे रेखा हो, ये यहाँ तक आ जाए। ये शुक्र चंद्र वलय रेखा होने पर वो तिल दूर नहीं, मैं आपको एक दृष्टिपात दे रहा हूँ। यदि इस प्रकार ये भाग्यांश कारक भी है, चंद्रमा और शुक्र जिसके इस प्रकार की बलय रेखा होते हैं वह बहुत जबरदस्त व्यक्ति होता है। हमने ये कहा जो कि जबरदस्त का रेखा होने के बाद भी, यदि वह व्यक्ति विद्यावान होने के बाद भी, धनवान होने के बाद भी, माने माता पिता के घर अच्छे धनवान, अच्छे संस्कार, सब कुछ होने के बाद भी, इस प्रकार की रेखा होने के बाद भी व्यक्ति विकास क्यों नहीं करता है? ये है, माने इस प्रकार की रेखा जिसके हाथ में होती है वह अच्छे माता पिता, धन भाव कारक रेखा, मस्तिष्क बुद्धि कारक, आत्मकारक भाव होने के बाद भी विद्या के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, व्यवहार क्षेत्र से शून्य होने के कारण उसका भाग्य फलवती नहीं होता। इसका कारक ग्रह है। यदि चंद्रमा में इस प्रकार के कोई चिन्ह हो, चंद्र स्थान पर कोई इस प्रकार की कोई चिन्ह हो, या क्रास का चिन्ह हो, समझ रहे हैं आप, या शुक्र बलय स्थान पर आपको यहां भी हमने कहा था इस प्रकार का चिन्ह हो, इस प्रकार जालनुमा हो, त्रिकोण का चिन्ह हो, ये सब देख रहे हैं ना इसको, तो इस प्रकार के जातक कहीं न कहीं असंगति कारक होते हैं। अपने धन संपदा, माता पिता की धन संपदा का दुरुपयोग करते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े तीर्थ स्थल, बड़े बड़े पर्यटक स्थल, बड़े बड़े उच्च कार्य को करने के लिए उनके पास कमी नहीं होती कि उनके पास पैसा पहले से है, लेकिन उनका शक्ति कमजोर कौन करता है? चंद्र और शुक्र। इस प्रकार नहीं भी होती है इच्छा होने पर भी। माने आपको मैं ये बतला रहा हूँ, इतना सुंदर रेखा होने के बाद, इतना भाग्यांश होने के बाद, मातृ पितृ रेखा होने के बाद, आत्म रेखा होने के बाद भी बच्चा क्यों परेशान होता है? इसका मतलब धर्म के साथ उसका संबंध ठीक नहीं है। धर्म का अर्थ है माता पिता का धर्म, अपने गुरुजनों का धर्म, धर्म का धन, धन का धर्म, स्त्री धर्म, गुरु धन, संगति धन, ये सब धन के साथ उनकी संगति अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? तो शुक्र का स्थान मंगल से भी है, चंद्रमा के ठीक नीचे उच्च मंगल है, समझ रहे हैं? फिर इसका संबंध जब भाग्य भाव को स्पर्श किया है तो मातृ रेखा माने बुद्धि को भी तहस नहस किया, मस्तिष्क रेखा माने बुद्धि रेखा। तो जब आपका बुद्धि ही ठीक नहीं होगा तो फिर आप कार्य क्या करेंगे? अब मस्तिष्क रेखा का संबंध ठीक है सूर्य से भी है। विद्या जब आपकी अच्छी नहीं होगी तो व्यवस्था भी आपकी अच्छी नहीं होगी। व्यवस्था नहीं अच्छी होगी तो समाज में आपका यश नहीं होगा, माने धर्म विपरीत भाव में चल जाए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ विशेष भी है। विशेषेण विशिष्टायाम, अगर आप अपने कार्य प्रयोजन से विशेष स्थान को प्राप्त नहीं किए, विशेष मान मर्यादा को प्राप्त नहीं किए, तो यह विशेष कार्य में कहीं न कहीं विघ्न आता है। एक विशेष धर्म है। अब एक विशेष धर्म का अर्थ और मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, अपने विपरीत लिंग से दोस्ती करना। स्त्रीलिंग नहीं, पुरुष कारक भी है, पुरुष कारक भी। ये आप समझ जाइए, इसको मैं थोड़ा संक्षेप में आपको समझा रहा हूँ। इस प्रकार के बलय रेखा वाले विपरीत धर्म से भी स्नेह करते हैं, संगति करते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों का जानवरों से भी स्नेह होता है। विपरीत लिंग, विपरीत विचार, विपरीत धर्म, विपरीत स्थान, विपरीत कार्य के लिए ये बहुत उत्कृष्ट रेखा मानी गई। अब आपको जिस स्थान, जिस सारांश से लगाना, उस सारांश से आपको लगाना होगा। कभी कभी जो है तो व्यक्ति अपने जीव जंतुओं के साथ भी अप्राकृतिक काम करता है।
अपने से विशेष समुदाय के साथ भी अप्राकृतिक काम करता है, अपने विशेष जीव के साथ साथ जीवांश के साथ भी अप्राकृतिक काम करता है। अप्राकृतिक काम क्या है? जो समय से पहले कर्म को करे उसको अप्राकृतिक काम कहते हैं। यह धर्म कारक विशेष समुदाय है। इसलिए मणिबंध के नीचे ही चंद्रमा शुक्र वलय रेखा बना। ये आपको मैं बहुत गंभीरता से मैं विचार कर रहा हूं। आपको आप न्यूज इत्यादि में सुनते होंगे जो आजकल विशेष पशुओं से भी प्रेम करता है, ये पशु कारक है। धर्म का अर्थ विशेष है। वो किसी भी सृष्टि के विधान में आप ले जाएंगे तो धर्म अपना विशेष कार्य को दिखलाता है। यह विशेष कार्य कारण भाव है। इसमें आपको जब तक चंद्रमा मन पर नियंत्रण नहीं करेगा, शुक्र अपना काम करेगा। यदि शुक्र जितेंद्रिय है तो चंद्रमा यदि मन को भी अगर विचलित करता है तो शुक्र उसको कंट्रोल करता है। ये आपको कब होता है? जब अपने माता पिता के बारे में, गुरुजनों के बारे में, बंधु बांधवों के बारे में, धर्म माने प्रथम धर्म है। आपको लगेगा जो कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ अच्छे कार्य करना है जिससे कि हमको संसार में जग हंसाई, तब आपको शुक्र आपको बलवती बनाता है। अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणा व्यपिब छत्रम पयः सोमम प्रजा। आपके सामने कोई गलत चीज रखा हो और उस गलत का उपयोग करने के लिए शुक्र आपको जो है कि व्यवधान करता है, माने आपको भय पैदा करता है, ऐसा मत करना। इसका मतलब दुनिया का सबसे सुंदर शुक्र आपका है। यदि सुख की साधन रहते हुए आप अपना हिसाब से ले जाइएगा, मैं एक एक चीज नाम नहीं बतला सकता आपको। यदि संपूर्ण संसार का सुख साधन आपके टेबल पर रखा है, कमरे में रखा है, एकांत में विचार हो जाए, एकांत में कोई मिल जाए और उसके बाद भी आप उनको प्रणाम करके निकल जाएं, इसका मतलब दुनिया का सबसे सुखी जीवन भगवान शिव आपको देने जा रहे हैं। अभी आपको होगा, जो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं था, इसका हमने उपयोग नहीं किया। नहीं, आपका सदुपयोग भगवान आगे स्वयं करेंगे चंद्रमा के द्वारा, आपकी प्रसिद्धि कराएंगे, क्योंकि आपने उस समय मन को बिल्कुल निर्लेप कर दिया। ये तब गुण आता है जब ये गुण आपको प्राप्त करने का मन नहीं करेगा। ये तब गुण आता है जब यहाँ मन आपको विचलित नहीं करेगा। इसलिए शुक्र और चंद्र वलय रेखा होने के बाद भी, सुख संपदा होने के बाद भी, ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी, विद्वान होने के बाद भी, नाट्य कला में, पत्रकारिता में या अन्य जो भी शुक्र चंद्रमा कारक है, या एकांत स्थल हो, विदेशों में हो, पर्यटक स्थल हो, या अन्य प्रकार का बहुत कुछ गुप्त चीजें हैं, डॉक्टरी का क्षेत्र है, अन्य अनुसंधान का क्षेत्र है, पर्यावरण का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, चित्रकला का क्षेत्र है, उसमें बहुत, संगीत का क्षेत्र है, गायन का क्षेत्र है, उसमें बहुत जल्दी लोग आकर्षित होते हैं। इसमें शारीरिक हिंसा है। आप गायन सिखलाते सिखलाते, नृत्य सिखलाते सिखलाते, वादन सिखलाते सिखलाते कला के क्षेत्र का बहुत माहिर खिलाड़ी होता है शुक्र कारक और चंद्र कारक। इसलिए उसमें यदि आपका मन कंट्रोल है, इसका मतलब दुनिया के सबसे बड़े शिव डमरू आप ही हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद रकाम नौ पंचमा उद्धर्त काम सनकादि सिद्धा। आप शिव पुत्र कहलाएंगे। ऐसे ही शिव पुत्र नहीं कोई कहलाता है। इन सभी पर जो नियंत्रण करेगा वही शिव पुत्र कहलाएगा। आज इतना है। इस पर